Hello bachcho, let's read the question. The question says, which of the following conditions show polluted environment? Option A, eutrophication. Option B, 0.03% of CO2 in atmosphere. Option D, 10 ppm of BOD. Option D, rainwater of pH equal to 5.6. So, the key concept that we will be doing in this question is environmental pollution. So, अब बच्चों जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूटेड कैसे कैसे होता है, हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं दैट हाउ डू दे जस्टिफाई पोल्यूशन और अ क्लीन एटमॉस्फेयर. अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें दैट इज यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन क्या होती है कि जब भी जैसे हमारी फील्ड्स में जो पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, जब इरिगेशन होती है तो वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का जो पानी है वो वाटर में डिजोल्व होके सी में चले जाते हैं या रिवर में चले जाते हैं. सो जब ऐसी वाटर बॉडीज में एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं, बेसिकली फर्टिलाइजर्स क्या है, दे आर एन न्यूट्रिएंट रिच. सो जब ऐसे सब्सटेंसेस वाटर में चले जाते हैं सो ये एनिमल्स को किल करते हैं एंड इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ डेंस पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट्स. काफी तरह के प्लांट्स जो हैं वो वहां ग्रो करने लग जाते हैं. सो दैट इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ growth of dense plant population which kills aquatic life in presence of nutrients in water. So this is known as nutrient rich water जिसमें कि dense plant growth होगी, so उसको हम eutrophication बोलेंगे. Eutrophication indicates pollution. It indicates pollution. अगर मुझे कहीं पे दिखता है कि water bodies में excess plant growth हो रही है, so means there is pollution in that water bodies. बहुत ज़्यादा pesticides जो है वो environment को pollute कर रहे हैं and it is killing the fishes और जो भी aquatic life present है. Looking at option B, that is 0.03% CO2. 0.03% CO2 जो है, this is the normal amount of carbon dioxide that should be present in the atmosphere. Whereas अगर हम बोले polluted environment की, polluted environment में there should be more than 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. अगर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हो गई कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो इन्वायरमेंट है दैट इज अ polluted environment. Now looking at option C, that is 10 ppm of BOD. BOD बच्चे क्या होती है? It is the biological oxygen demand. अब क्या होता है मेरे वाटर में, अगर मेरा वाटर पोल्यूटेड है सो उसमें क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी. अगर मेरे वाटर में बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी दिस विल इंक्रीज द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर. ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन मांगेगा तो ऑब्वियसली बीओडी जो है वाटर का इंक्रीज हो जाएगा. अगर मैं बात करूं क्लीन वाटर की, क्लीन वाटर हैज बीओडी लेस देन 5 ppm. ppm इज पार्ट्स पर बिलियन. एंड अगर मेरा वाटर जो है वो पोल्यूटेड वाटर है, इट्स बीओडी वैल्यू कैन गो अप टू 17 ppm. मतलब कि अगर मेरा बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है तो 17 ppm तक उसकी बीओडी वैल्यू जा सकती है. वेयर एज
10 ppm also indicates pollution, but बहुत severe pollution indicate नहीं कर रहा है, but it is indicating the pollution in the water bodies. Coming to last, that is pH of rainwater. Now, normal rainwater has pH of 5.6, whereas अगर हम बात करें एसिड रेन की, जैसे हम कह सकते हैं हमारा एयर पोल्यूशन है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, सो एसिड रेन में द pH विल फॉल बिलो 5.6. So 5.6 is the normal pH, hence it does not indicate pollution. Now looking at the options, the correct answer is option A, eutrophication, option C, 10 ppm of BOD. I hope you all understood it well. Best of luck.